तो दोस्तों, सक्सेस इक्वल्स पागलपन, जुनून, पैशन। तकदीर बदल जाती है जब इरादे मजबूत हों, वरना उम्र गुजर जाती है तकदीर को अंजाम देते देते। क्या दोस्तों, बात है! दुनिया बहुत में का बड़े भाई, आपसे सीखा, सब कसम लगे आपसे सीखा है। तो दोस्तों, दुनिया में काम तो बहुत है, परंतु कामयाब होने के लिए जुनून और पागलपन की जरूरत होती है। ऐसे ही बहुत कामयाब लोग हैं जिन्होंने अपने आइडिया पर पैशन और पागलपन से काम किया और आज वो कामयाब हैं, जिन्हें हर कोई जानता है। ऐसे लोग इतिहास पढ़ते नहीं, रचते हैं। तो आज कुछ ऐसे ही व्यक्तियों की बात करेंगे हम, जिन्होंने अपने आइडियाज पर काम किया और आज वो कामयाब हैं। ये स्टोरी उस कम पढ़े व्यक्ति की है जो एक इलेक्ट्रॉनिक कंपनी में काम किया करते थे, और काम के दौरान, खाली समय के दौरान, उन्होंने अपने आइडिया से एक सर्किट बनाया और उस सर्किट को अपने मालिक को दिखाते हुए कहा कि ये सर्किट पुराने सर्किट से काफी अच्छा है, आप इसे बनाकर मार्केट में दे सकते हो। उसके मालिक ने ये बोलकर मना कर दिया कि तुम बेकार हो, ऐसा काम मत किया करो, तू कंपनी के इंजीनियर से ज्यादा इंटेलिजेंट नहीं है। परंतु उसे अपने सर्किट पर पूरा भरोसा था कि जो सर्किट मैंने बनाया काफी अच्छा है। उसने ठान लिया कि इस सर्किट को मैं बनाऊंगा और मार्केट में बेचूंगा। उसने जॉब छोड़ दी और जमा पूंजी रकम से घर में ही एक छोटी सी फैक्ट्री लगा ली, खुद ही बनाकर बेचने लगा। जगह जगह जाकर थक गए, लेकिन उन्हें कोई बड़ा अच्छा ऑर्डर नहीं मिला, छोटे छोटे ऑर्डर मिलते थे, जिससे उसे अपना खर्चा निकालना मुश्किल हो गया। घर का खर्चा चलाने के लिए उनको अपना मकान गिरवी रखना पड़ा। उनके परिवार वाले, दोस्त, रिश्तेदार सब पागल बोलने लगे कि इतनी अच्छी नौकरी छोड़ के बेकार के कामों में पड़ गया। फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी और अपना काम जारी रखा। एक दिन अचानक उसे 1000 पीस का ऑर्डर मिला। उसके बाद उसकी लाइफ ही बदल गई। फिर उसने अपनी पूरी लाइफ में पीछे मुड़ के नहीं देखा। आज उस कंपनी की पूरी दुनिया में उस कंपनी को लोग पैनासोनिक के नाम से जानते हैं। दोस्तों, पैनासोनिक कितना बड़ा नाम है। यदि आपके पास भी कोई अच्छा काम है तो याद रखना, मुश्किलें भी बड़ी आएंगी, और रास्ते में मुश्किलें जितनी बड़ी होंगी उतनी ही बड़ी कामयाबी भी आएगी। एक और छोटी सी स्टोरी सुनाऊंगा दोस्तों। ऐसे ही आज से 25-30 वर्ष पहले किसी ने एक बहुत बड़ा सपना देखा था। उस समय वो कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट थे। उन्होंने अपनी बहुत अच्छी नौकरी इसलिए छोड़ दी क्योंकि वो इंटरनेट पर अपनी पुस्तक बेचना चाहते थे। उन्होंने अपनी सारी जमा पूंजी और पिताजी से थोड़ा पैसा उधार लेकर अपने घर में एक छोटी सी फैक्ट्री गैरेज में ही शुरू कर ली। और ये देखकर उसके पास आसपास के लोग, दोस्त और रिश्तेदार उस पर हंसने लगे और बोले, तुम पागल हो, इतनी बढ़िया जॉब छोड़ के किस चक्कर में पड़ गए। उनको ये मालूम था कि आने वाले 2-3 साल में कोई प्रॉफिट नहीं होने वाला। वो ये भी जानते थे कि 70% चांस है मैं दिवालिया हो जाऊं। लेकिन वो डटे रहे क्योंकि उन्हें अपने आप पर अटूट विश्वास था, अपने आइडिया पर विश्वास था। अगर सपने हैं तो उन सपनों पर इतनी शिद्दत से काम करो कि आज जो लोग तुम्हारे सपनों पे हंस रहे हैं वो एक दिन आपको मिलने के सपने देखें। तो आज उस कंपनी को पूरी दुनिया अमेजोन के नाम से जानती है। दोस्तों, अमेजोन। दोस्तों, हमारे पास भी एक बहुत बढ़िया कंसेप्ट है, जा लाइफ। अपने लक्ष्य पे फोकस रखो, दुनिया जो बोलती है बोलने दो। इतने जुनून से, पागलपंथी से काम करो कि आने वाले टाइम में जो लोग आप पे हंस रहे हैं ना, ये आपके पीछे पीछे घूमे कि मुझे भी करना है, मुझे सिखाओ कैसे करूं। तो दोस्तों, सक्सेस इज वेरी सिंपल, बाय डूइंग स्मॉल थिंग्स एट द राइट टाइम। तो सही समय पे अगर हम सही काम करते हैं, सही डिसीजन लेते हैं, तो हमें कामयाब होने से कोई नहीं रोक पाएगा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सर, ओवर टू यू। थैंक यू, आपने इतने बड़े बड़े मंच पे मेरे बड़े भाई के चरणों में मुझे बोलने का मौका दिया। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। आप मंच पर आए, आपका मंच है सर ये। आप पर ऐसे आए और बहुत बड़ी जानकारी आपने दी, लोगों को प्रोत्साहित किया।
आपका बड़प्पन है और इसी तरीके से मंच पर आते रहें और अपने विचार रखते रहें, लोगों को प्रोत्साहित करते रहें, प्रेरणा देते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। जब आप दूसरों के लिए दीपक जलाते हो, जब आप दूसरों के लिए दीपक जलाते हो, तो उसकी रोशनी आपकी जिंदगी का भी अंधेरा दूर कर देती है। तो आप दूसरों के लिए दीपक बन जाएं, आपको भी रोशनी उससे मिलती रहेगी। दूसरों के लिए काम करेंगे तो उससे आपका भी अंधेरा दूर होगा। बात करूंगा लीडर्स की, लीडरशिप की। यह मंच लगातार आपको लीडर बनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन हमारी कोशिश है, बढ़ना तो आपको पड़ेगा। दिल की जो इच्छा है बनने की और ना बनने की, वो आप पर निर्भर करती है। हमारा तो सिर्फ प्रयास है कि आप लीडर बने, आप सफलता को हासिल करें, उस मुकाम को हासिल करें जहां पर आपका नाम हो, शोहरत हो, पैसा हो। लेकिन वो तभी होगा जब आपकी दिली इच्छा जागृत होगी लीडर बनने के लिए। तो आज मैं एक ऐसे लीडर की बात कर रहा हूं जो बचपन में गरीब परिवार में पैदा हुआ, जिसके फादर माली का काम करते थे, मदर घरों में बर्तन साफ करते थे। आप उससे आइडिया लगा सकते हैं कि घर की माली हालत कितनी अच्छी होगी। वहां पर एक बच्चे का जन्म होता है, खेलने के लिए भी कोई खिलौने नहीं थे उसके पास। कुछ दिन के बाद उसके पास एक फुटबॉल खेलने के लिए मिल जाती है। पता नहीं उसके दिमाग के अंदर क्या बैठ गया कि वो बच्चा फुटबॉल से खेलने लगे, और खेलते खेलते, चूंकि बच्चा है, उसका माइंड कहीं ना कहीं उसे लीडर बनाने की कोशिश कर रहा है। ध्यान से समझेंगे कि एक 8 साल से भी छोटा बच्चा, 5 साल से भी छोटा बच्चा लीडर बनने की कोशिश में है। लीडर ये नहीं है कि वो जाला लाइफ स्टाइल का ही लीडर बनेगा। आप किसी भी फील्ड में हैं, अगर आप सक्सेस को हासिल कर रहे हैं, अपने टारगेट को पूरा कर रहे हैं, अपने सपने को पूरा कर रहे हैं, तो आप लीडर हैं। फील्ड कोई सा भी हो सकता है, फील्ड मायने नहीं रखता, लेकिन लीडर इतिहास रचता है। मैं ऐसे ही, जिसने इतिहास रचा, रोनाल्डो, फुटबॉल में बहुत सारे रोनाल्डो हुए हैं, लेकिन मैं बात कर रहा हूं क्रिस्टियानो रोनाल्डो की, जो अकेला ही हुआ है। विश्व के सबसे महंगा प्लेयर, फुटबॉलर, सबसे ज्यादा गोल करने वाला। हालात मैंने आपके साथ साझा कर दिए। 8 साल की एज में तो उसने क्लब को ज्वाइन कर लिया, फुटबॉलर क्लब को। हम अपनी मीटिंग में भी आना पसंद नहीं करते, हम सीखना पसंद नहीं करते और लीडर बनना चाहते हैं। हम प्लान दिखाना पसंद नहीं करते, लोगों से बात करना पसंद नहीं करते, लीडर बनना चाहते हैं। सर, 8 साल का बच्चा एक क्लब को ज्वाइन कर लेता है फुटबॉलर बनने के लिए, अपनी प्रतिभा को निखारने के लिए। फुटबॉलर तो बन गया, लेकिन अपनी प्रतिभा को निखारने के लिए, अपना नाम रोशन करने के लिए हमारी कितनी बड़ी जिज्ञासा है। रोनाल्डो
ने इतिहास रच दिया। वो जब फील्ड में जाता है तो उसका जो खेल है वो एग्रेसिव होता है अपने खेल के प्रति। हम अपने खेल के प्रति, अपने मिशन और विजन के प्रति कितने एग्रेसिव हैं। हमें हर जगह से सीखने को मिलता है, हम उसे अपने पर लागू नहीं कर पाते। और जिस दिन हम अपने पे लागू कर लेंगे उस दिन इतिहास में आपका भी नाम होगा, हमारा भी नाम होगा। इतिहास में नाम होता है आपके काम से। आप किसी भी को उठा के देख लें जिन्होंने इतिहास रचा है, इतिहास में जिनके नाम हैं, फील्ड कोई सा भी हो सकता है, उन्होंने दिल की गहराइयों में उतरकर उस काम को अंजाम दिया है जिस काम को लिए वो बने हुए हैं। क्रिकेट में अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे प्लेयर हैं, हॉकी में देखेंगे बहुत सारे प्लेयर हैं, फिल्म इंडस्ट्री में देखेंगे बहुत सारे हैं जिन्हें हीरो कहा जाता है, राजनीति में देखेंगे तो तमाम नेता हैं, लीडर हैं। फील्ड कोई सा भी हो सकता है, जिन्होंने इतिहास रचा है वो लीडर है। और आप अगर लीडर बनना चाहते हैं तो आपको काम करना पड़ेगा। अपने मन की सुनिए, लीडर हमेशा अपने मन की सुनता है। जिस दिन आप अपने मन की सीखेंगे, समझेंगे, सुनेंगे कि सही मायने में ज़ाला लाइफस्टाइल क्या है, तो आपका मन आपको बता देगा कि सही मायने में ज़ाला लाइफस्टाइल क्या है। जिंदगी में चाहे कुछ भी हो जाए, आपने पीछे मुड़ के नहीं देखना। ये रोनाल्डो सिखाता है। परेशानियां तो आपको आएंगी, लीडर के सामने परेशानियां सबसे ज्यादा आती हैं, उसे हर बात को फेस करना होता है, लेकिन वो रुकता नहीं है। हर परिस्थिति को पार करता हुआ वो आगे बढ़ता है। उसने जो टारगेट लिया होता है, जो सपना देखाता है, उसका टारगेट ही पूरा करने में लगा रहता है कि मैंने इसको पूरा करना है। छोटे छोटे स्टेप लेते हुए वो आगे बढ़ेगा और 100% सीखने की कोशिश करता है, उसे अपने पे लागू करने की कोशिश करता है। लीडर हमेशा सीखता रहता है। कहां गलती हो गई, एक दिन में रोनाल्डो नहीं बन जाता। कहां गलती हुई है, कौन सा गोल करने में गलती हो गई, कहां पर स्टेप लेना चाहिए था वहां नहीं ले पाया, वो सुधारता है और धीरे 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 एक दिन उसका नाम इतिहास में हो जाता है। फुटबॉलर बहुत हैं, क्रिकेटर भी बहुत हैं, हर फील्ड में हर आदमी मौजूद है, लेकिन जिसने अपना नाम लिखा दिया कि विश्व का सबसे महंगा प्लेयर क्रिस्टियानो रोनाल्डो, सबसे ज्यादा गोल करने वाला, उसने इतिहास में लिखवा दिया। हम अपने बारे में कितना सोच रहे हैं? सीखने का हमेशा अगर हमारे पास जज्बा है तो सीखने की कोई सीमा नहीं होती और सीखने की कोई उम्र भी नहीं होती। आप सीखते रहें, आगे बढ़ते रहें, अपना नाम जिस भी फील्ड में आप हैं उसे दर्ज कराते रहें। ये तमाम लीडर जो चर्चा में आते हैं, हमने उनसे सीखना होता है, उसे अपने पर लागू करना होता है। और जैसे जैसे हम अपने पर लागू करेंगे तो हमारे अंदर भी वो जज्बा, आगे आने का जज्बा, अपने हौसले को बढ़ाने का जज्बा, हमें उस मुकाम तक ले जाने का जज्बा, जो हमें प्रेरणा देता है, सीख देता है आगे बढ़ने के लिए। तो सीख जो है हमेशा
कोई सा भी सेक्टर हो, हमेशा सीखते रहें। और जैसा कि बताया जाता है कि कामयाब लोग आज की दुनिया में जो है सिर्फ और सिर्फ 5% है। तो ये 5% लोगों में भी अगर आप अपना नाम दर्ज कराना चाहते हैं तो आपको कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। क्रिस्टियानो रोनाल्डो का नाम भी उन 5% की लिस्ट में है, जिसकी मदर घरों में बर्तन साफ करने का काम करती थी, फादर जिसके माली का काम करती थी, गार्डन में काम करती थी। आज वो विश्व का सबसे महंगा प्लेयर है। कितनी मेहनत की होगी, कितना जज्बा उसने निकाला होगा अपने आप में। क्या हम ऐसा कर पा रहे हैं? क्या हम ऐसा सोच भी पा रहे हैं? ये मंच हमेशा आपको लगातार प्रेरित करता है कि आप निकल कर बाहर आएं, आप लीडर बने। हम आपको कोशिश करेंगे, प्रेरणा देंगे, लेकिन बढ़ना तो आपको ही पड़ेगा। आपकी अपनी सोच को ऊपर लाना होगा, आपको आगे बढ़ना ही होगा, अपना नाम इतिहास में दर्ज कराना ही होगा, अगर सही मायने में आप लीडर बनना चाहते हैं। तो दोस्तों, परिंदों से भी ऊंची आपकी उड़ान होगी, परिंदों से भी ऊंची आपकी उड़ान होगी। एक बार नहीं, हर बार होगी। चल रहा होगा जमाने में जब हारने का दौर, देखना जीत आपकी उसी दौरान होगी।